जो ही हिंदुस्तान के जहाज़ों ने पेलोड उन्होंने रिलीज़ किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। हमारी अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थी कि कब दुश्मन के जहाज उड़े, कब उनको हम उठा के समंदर में फेंक दें। ये 5 जहाज जो ऊंधे मुंह गिराए हमारे शाहीनों ने, ये 5 के बजाय शायद 10 हो जाते, लेकिन एहतियात से काम लिया हमारे हवाबाजों ने, हमारे शाहीनों ने। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की दुआओं से हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फौज को मुनासिब कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। भारत के 5 तैयारी गिराने पर वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाक फजाइया को सलाम, कौम को मुबारकबाद। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि हमारी अफवाज ने भारत के मकरू अज़ाइम को नाकाम बना दिया। अफवाज पाकिस्तान 24 घंटे तैयार थीं कि कब भारतीय जहाज़ों को समंदर में फेंकें। भारत को अपने रफाल तैयारों पर बहुत नाज था। पाक फजाइया के उकाब झपटे और फौरी तौर पर 3 रफाल तैयारों समेत 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया। कल किए गए हमले में भारत के 80 जहाज शरीक थे। पाकिस्तान ने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। जो कहते थे पाकिस्तान रिवायती जंग में पीछे है, कल रात उनके होश ठिकाने आ गए। कौमी सलामती कमेटी ने मुसल्लह फौज को मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और मासूम शहरियों पर भारतीय हमले का जवाब देने का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी इलामिये में कहा गया कि मासूम अवाम पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक दिफा का हक हासिल है। अपनी पसंद के वक्त, जगह और तरीके से मासूम शहरियों की शहादत का बदला लेने का हक महफूज रखते हैं। पाकिस्तान अमन का हामी है, लेकिन भारत ने गैर दानिशमंदाना तर्ज अमल से खित्ते में जंग की आग भड़काई है। शहरियों पर हमला इंसानियत और आलमी कानून की खिलाफ वर्जी है। नीलम जेहलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। भारत ने रात की तारीखे में पाकिस्तान पर बुज़दिलाना हमला किया। 6 मकामात पर हमलों में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों समेत 26 मासूम शहरी शहीद और 46 जख्मी हुए। DG ISPR की ब्रीफिंग बताया कि अहमदपुर शर्किया में मस्जिद सुबहान अल्लाह पर भारत के हमले में 2 बच्चियों और 7 ख़वातीन समेत 13 शहरी शहीद और 37 अफराद जख्मी हुए। मुरीद के में भी मस्जिद पर हमले में 3 शहरी शहीद और 1 जख्मी हुआ। सियालकोट और शकरगढ़ पर भारतीय हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुजफ्फराबाद के करीब मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 3 अफराद शहीद और 2 बच्चे जख्मी हुए। कोटली में मस्जिद अब्बास पर हमला किया गया। 2 जवां साल बहन भाई शहीद और मां जख्मी हुई। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि भारत ने आज़ाद कश्मीर में उन मकामात को निशाना बनाया जहां कल आलमी और मकामी मीडिया को दौरा करवाया गया था। DG ISPR ने कहा है कि भारत ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नौसेरी डैम को भी निशाना बनाया, जो नाकाबिले कबूल और ख़तरनाक है। क्या भारत जानता है कि इसके क्या नताइज होंगे? पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत पर सिर्फ दिफा में कार्रवाई की। पाकिस्तान पर हमला आवर 3 रफाल, 1 MiG-29, 1 SU तैयारा और 1 कॉम्बैट ड्रोन मार गिराया। भारतीय तैयारे भटिंडा, जम्मू, अवंतीपुर, अखनौर और श्रीनगर में गिराए गए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि अफवाज पाकिस्तान दुश्मन के मजीद 10 तैयारे गिरा सकती थीं, लेकिन हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में बरनाला, शकरगढ़ और कोटली सेक्टर में भारतीय ड्रोन और मुतादिद क्वाडकॉप्टर भी तबाह कर दिए गए। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजी का जवाब। भारतीय फौज के इन्फेंट्री ब्रिगेड हेडक्वार्टर और एक बटालियन हेडक्वार्टर समेत मुतादिद पोस्टें तबाह कर दी गईं। भारतीय मीडिया ने भी कम से कम 3 तैयारों की तबाही का एतराफ़ कर लिया। भारी नुकसान उठाने के बाद भारत ने LOC पर जौरा, चकोटी और वादी लीपा सेक्टर की चेक पोस्टों पर सफ़ेद झंडा लहराकर शिकस्त तस्लीम कर ली।
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का पाकिस्तान और भारत के कौमी सलामती मुशीरों से राबता। पाकिस्तान पर भारतीय हमलों पर इज़हार तशवीश, दोनों से कहा है कि कशीदगी से गुरेज करें, आपस में राबते बहाल रखें। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान पर भारतीय हमलों को अफसोसनाक कह चुके और उन्हें उम्मीद है कि ये सब जल्द ख़त्म होगा। ट्रंप ने कहा था कि पाकिस्तान और भारत की तारीख पुरानी है, जो आज हुआ उसका लोगों को अंदाज़ा था कि कुछ ना कुछ होगा। अमरीकी दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक अमरीकी हुक्काम मौजूदा कशीदा सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान और भारत के साथ राबते में हैं। दूसरी जानिब अमरीकी कांग्रेस की ख़ारजा कमेटी के रुकन ब्रैड शेरमैन ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान को मुसल्लह तसादुम और कशीदगी में इजाफे से गुरेज करना चाहिए। भारत ने दुनिया को पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान के मुलव्वस होने के वाज़ेह सबूत फराहम नहीं किए। बरतानिया के वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर का कशीदगी में कमी के लिए भारत और पाकिस्तान को बातचीत का मशवरा। कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती कशीदगी बरतानिया भर में बहुत से लोगों के लिए संगीन तशवीश का बायस होगी। हम दोनों ममालिक और दीगर बैनुल-अक़वामी शराकतदारों के साथ फौरी तौर पर बातचीत, कशीदगी में कमी और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक बयान में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। दोनों मुल्क तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और सिफारती रास्ता तलाश करने के लिए बराह रास्त बातचीत में शामिल हों। जहाज गिराए हैं जैसे ये मच्छर थे जनाब स्पीकर, और ये और हमला करे और हम और इनके जहाज गिराएंगे। अटक के मुताबिक पाकिस्तान के पास ये हक है कि जहां भी जैसे भी हम इस हमला का जवाब दे सकते हैं। अगर ये हुकूमत का फैसला है, उनको ये पता होना चाहिए कि चाहे हम उस तरफ खड़े हैं या हम इस तरफ खड़े हैं, हम सब तमाम सूबे, हर पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब और हमारे अफवाज पाकिस्तान के साथ। भारत तैयारी करो, पाकिस्तान का जवाब आना है। पाकिस्तान भारतीय हमले का जवाब देगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में खिताब। कहा यह भारत की भूल है कि हम इन हमलों के जवाब में खामोश रहेंगे। इतनी सलाहियत है कि दुश्मन का हर हमले का जवाब दे सकें। हम जंग के हामी नहीं हैं। अगर भारत ने हमला किया और बेगुनाह शहरियों को शहीद किया, भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करेंगे। एक घंटे में भारतीय हमले का ठोस जवाब दिया गया। जो भारत ने किया, हमने उसका हिसाब चुका दिया। वजीर ख़ारजा इसहाक डार का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कि एयरफोर्स को जो हुक्म मिला उन्होंने वही किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। जिन भारतीय तैयारों ने पेलोड फेंका, उनको ही निशाना बनाया गया। एयरफोर्स को इजाज़त होती तो वो 10 से 12 भारतीय जहाज़ गिरा देते। इसहाक डार ने कहा कि गुज़श्ता रात 10 बजे ही इंटेलिजेंस मालूमात मिल गई थी कि भारत कुछ करेगा। पाक फ़ज़ाइया को सिर्फ पेलोड गिराने वाले भारतीय जहाज़ों को ही गिराने की इजाज़त दी गई थी। हमने चीन के J-10C तैयारों के जरिए बेहतरीन नताइज दिए हैं। भारत का बयानिया पिट चुका है, कोई इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का भारतीय हमले पर शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िमुल उमूर दफ्तर ख़ारजा तलब। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक भारतीय नाज़िमुल उमूर को मुतनब्बे किया गया कि ऐसे लापरवाह भारतीय रवैये से इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम को संगीन ख़तरा लाहक है। भारत की जारहियत की खुली कार्रवाई पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की सरीहन खिलाफ वर्जी है। भारत के इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल-अक़वामी क़ानून के मनाफ़ी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के वज़ीर आज़म का राबता। वज़ीर आज़म ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ यकजहती और हिमायत पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का पूरी ताकत के साथ दिफा करेगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय इल्ज़ामात की गैर जानिबदार और शफ़ाफ बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश की गई थी, लेकिन भारत ने जारहियत का ख़तरनाक रास्ता चुना।
कतर के वजीर आजम का कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस, कहा कि कतर खित्ते में मौजूदा कशीदगी को कम करने के लिए अपना किरदार अदा करना चाहता है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के अंदर। इस घर में मौजूद हूँ जहाँ पे भारत की तरफ से जो हमले के बाद है वो लोगों को नुकसान पहुँचा। ये बुज़दिल दुश्मन की यही पहचान है कि वो रात के टाइम पे हमला करता है। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हवेली कोटा में। बताया ये जा रहा है कि 4:30 बजे के टाइम इस घर में पहला जो गोला है वो आके लगा है। भारतीय फौज को लाइन ऑफ कंट्रोल पर दर्दान शिकन जवाब के बाद इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर खामोशी। शहराए श्रीनगर स्कूल आबशार के मकाम पर गुज़िश्ता रात भारतीय जारहियत और बिला इश्तियाल गोलाबारी की गई, जिसका पाकिस्तानी फौज ने भरपूर और इंतहाई जुर्रत से जवाब दिया। जी मैं मौजूद हूँ सुचेतगढ़ सेक्टर के सरहदी इलाके भट्टा चौक पर। लोग जो है बिल्कुल बेखौफ हैं और उनके जज्बे बुलंद हैं। हम इस मुरीद के में मौजूद हैं और यहाँ पर ये मिसाइल हमले किए गए। तकरीबन 4 से 5 मिसाइल हमले किए गए। इस वक्त भावलपुर के इलाके चौक आजम में मौजूद हूँ। ये जो 13 लोग शहीद हुए हैं उनमें खवातीन हैं और बच्चे हैं। छोटे छोटे 3 साल के बच्चों को मारने के बाद इंडिया दावा कर रहा है कि हमने दहशतगर्द मारे हैं। दहशतगर्दाना हरकत करी है, रात के अंधेरे में उसने ये काम करा, अब दिन उसके लिए भारी पड़े। जियो न्यूज़ की टीम हर शहर और मकाम पर लम्हा ब लम्हा अपडेट करने में मसरूफ। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के शहरियों का मोराल बुलंद। भावलपुर सरहद के करीब रहने वाले शहरी कहते हैं कि भारत बच्चों और खवातीन को शहीद करके दहशतगर्दों को मारने का दावा कर रहा है। सियालकोट के शहरियों ने भारतीय फौज के खिलाफ लड़ने के लिए इजाज़त मांग ली।